दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है गरीब सहेली की शादी में आई अमीर सहेली। एक छोटे से गांव में निशा नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई थी, लेकिन उसके पास एक सच्ची दोस्त थी, रिया। रिया शहर में रहती थी और अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। दोनों बचपन की सहेलियां थीं, लेकिन समय के साथ उनकी मुलाकातें कम हो गई थीं। जब निशा की शादी तय हुई तो उसने अपनी सहेली रिया को भी आमंत्रित किया। वह चाहती थी कि उसकी सबसे करीबी दोस्त उसकी खुशी के इस अवसर में शामिल हो। निशा ने रिया को पत्र लिखा, जिसमें शादी की तारीख और गांव का पता लिखा। शादी के एक दिन पहले शाम के समय गांव में एक काली कार आकर रुकी। कार से उतरी रिया, जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी महंगी साड़ी, गहने और आत्मविश्वास ने सभी का ध्यान खींच लिया। निशा और उसके परिवार ने रिया का स्वागत किया, लेकिन रिया के साथ कुछ अजीब था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। निशा ने इसे उसकी थकावट समझा और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। शाम होते ही घर में अजीब घटनाएं होने लगी। अचानक बिजली चली जाना और चारों ओर अंधेरा छा गया। निशा को लगा कि गांव की समान समस्या है, लेकिन उसने रिया को ढूंढने की कोशिश की तो रिया घर के पीछे वाले पुराने कुएं के पास खड़ी थी। निशा ने पूछा, यहाँ क्या कर रही हो रिया? रिया ने बिना पलटे धीमी आवाज में कहा, बस ऐसे ही। इस जगह की यादें ताज़ा हो रही हैं। उसकी आवाज़ में अजीब सी गूंज थी, जिससे निशा असहज हो गई। शादी की रात जैसे ही रस्में शुरू हुईं, घर के बड़े बुजुर्गों ने रिया को देखकर अजीब सा महसूस किया। उन्होंने कहा कि रिया बिल्कुल उस लड़की जैसी दिख रही है जो कई साल पहले इस गांव में कुएं में गिरकर मर गई थी। निशा के मन में डर बैठ गया। उसने हिम्मत जुटाकर रिया से सीधे सवाल किया, तुम कौन हो? क्या तुम सच में मेरी रिया हो? रिया मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान डरावनी थी। उसने कहा, मैं रिया हूँ, लेकिन मैं वह रिया नहीं हूँ जिसे तुम जानती हो। मैं उस आत्मा का रूप हूँ जो इस गांव में न्याय पाने आई है। रिया ने निशा को बताया कि उसका असली नाम माधवी था और वह इसी गांव की रहने वाली थी। कई साल पहले उसके अपने परिवार ने उसे दहेज न
देने के कारण कुएं में धक्का दे दिया था। उसकी आत्मा वर्षों से इस गांव में भटक रही थी, न्याय की तलाश में। निशा को यह सब सुनकर गहरा सदमा लगा। उसने रिया से पूछा, तुम मेरी शादी में क्यों आई हो? रिया ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारी शादी में जो लोग आ रहे हैं उनमें से कुछ वही लोग हैं जिन्होंने मुझे मारा था। मैं उन्हें सजा देने के लिए आई हूँ। शादी का माहौल अचानक से डरावना हो गया। रात के समय घर में छिपे रहस्य खुलने लगे। रिया ने धीरे धीरे उन लोगों की पहचान करनी शुरू की जिन्होंने उनके साथ अन्याय किया था। अचानक शादी के मंडप में आग लग गई। लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन रिया की आत्मा ने रास्ता रोक दिया। गांव के बुजुर्गों ने मंत्रों और पूजा का सहारा लेकर आत्मा को शांत करने की कोशिश की। आखिरकार निशा ने रिया से विनती की, अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन कृपया मेरी शादी को बर्बाद मत करो। निशा की सच्चाई और विनम्रता ने रिया की आत्मा को शांत किया। उसने कहा, तुम्हारी शादी में बाधा डालना मेरा मकसद नहीं था। मैं बस अपने कातिलों को सबक सिखाना चाहती थी। रिया की आत्मा ने अपने कातिलों को सजा देकर खुद को मुक्त कर लिया। वह हवा में विलीन हो गई, लेकिन जाते जाते निशा को आशीर्वाद देकर गई। निशा की शादी शांति से संपन्न हुई। हालांकि उस रात की घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया। निशा और रिया की दोस्ती हमेशा के लिए अमर हो गई। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने कसम खाई कि वे कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। निशा ने रिया की याद में गांव में एक मंदिर बनवाया ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। यह कहानी एक सबक देती है कि अन्याय कभी छिपता नहीं और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन करवाते रहें। धन्यवाद।